आई एम योर होस्ट प्रोफेसर आसिफ खान हैज़नेस चैनल पे बिजनेस मैथमेटिक्स के एक नए टॉपिक मैथमेटिकल फंक्शन के साथ हाजिर खिदमत हूँ। अब हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन क्या होता है। आपने अक्सर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा कि इंसान कभी खुश होता है, कभी नाराज़ होता है और कभी बहुत ज़्यादा गमगीन होता है। तो कभी आपने गौर किया ये खुश होना, नाराज़ होना और गमगीन होना ये किन वजूहात की बिना पे होता है? तो याद रखिए, फंक्शन में भी हम दो तरह के वेरिएबल को डिस्कस करते हैं। एक को हम इनपुट कहते हैं और दूसरे को हम आउटपुट कहते हैं। वो वजूहात जिसकी बिना पर एक शख्स खुश, नाराज़ और गमगीन होता है, उन वजूहात को, कॉजेज़ को इनपुट कहते हैं। और उन वजूहात की वजह से जो बंदे के जज्बात हैं या कैफियत हैं वो आउटपुट कहलाती हैं। तो प्रैक्टिकली भी अगर हम देखें तो फंक्शन हर जगह पे आपको नज़र आता हुआ दिखाई देगा। तो मैथ में हम अगर फंक्शन को डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले इनपुट और आउटपुट को समझना बेहद ज़रूरी होगा। याद रखिएगा, इनपुट क्या है? इनपुट जो है ये वो कॉज होती है जिसकी वजह से कोई आउटपुट जनरेट होती है। मसलन मैंने इनकम कमाई तो ये मेरी कॉज है। अब इनकम कमा के मैं उसको खर्च कर रहा हूँ तो खर्च करना जो है ये आउटपुट कहलाएगा। यानी मेरे पास पैसा आना मेरी इनपुट है और पैसा खर्च करना ये मेरी आउटपुट होगी। तो इसी तरह मैथ में इनपुट को डोमेन कहते हैं, आउटपुट को रेंज कहते हैं। तो इनपुट की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे, लगाएंगे, तो उसके जवाब में, उसके बदले में हमें आउटपुट की वैल्यू मिलेगी। तो अगर इनपुट की सिंगल वैल्यू अप्लाई करने से आउटपुट की भी सिंगल वैल्यू ही हमें मिले तो इस रिलेशनशिप को, इनपुट और आउटपुट के इस रिलेशनशिप को फंक्शन कहते हैं। हाँ, अगर इनपुट की सिंगल वैल्यू पुट करने से आउटपुट की दो वैल्यूज आ जाएं, यानी आउटपुट के आंसर दो आए, दो वैल्यूज पे मुश्तमिल हों, तो वो फंक्शन नहीं होगा, उसको जस्ट रिलेशन कह सकते हैं, उसको फंक्शन नहीं कहेंगे। लिहाजा फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? फंक्शन इज अ बाइनरी रिलेशनशिप। बाइनरी का मतलब है दो वेरिएबल का रिलेशनशिप है, बाइनरी मीन टू, बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। यानी ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो इनपुट और आउटपुट के दरमियान है। इन विच सिंगल इनपुट वैल्यू, जिसमें इनपुट की एक वैल्यू हैज यूनिक इमेज ऑफ आउटपुट वैल्यू, इनपुट की एक वैल्यू जो है आउटपुट की सिंगल वैल्यू को जनरेट करती है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। आप यहां देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो यहां जो सिंगल x की वैल्यू है ये सिंगल x इनपुट कहलाएगा और एफ एक्स जो है इसको हम आउटपुट का नाम देंगे। अब हम फंक्शन को दो एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये पहली एग्जाम्पल में हमारे पास फंक्शन लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और हमने वैल्यू फाइंड करनी है f इंटू 2 की, f इंटू 3 की और f इंटू माइनस 2 की। इसमें ये याद रखना आपने, ये जो एफ एक्स है ये रेंज है और जो f इंटू 2 लिखा हुआ है, ये जो 2 है, 3 है और माइनस 2 है, ये डोमेन कहलाएगी या इसको इनपुट वैल्यूज़ कहेंगे। अब इसको किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं वैल्यूज़ को? तो आप फंक्शन लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब यहाँ पे आपने फाइंड किसकी वैल्यू करनी है? f इंटू 2 की। तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो 2 के इक्वल है। तो आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे x नज़र आ रहा है फंक्शन में, वहाँ उसको 2 से रिप्लेस कर दें। तो हमने
2x प्लस 1 में यहाँ पे x आ रहा है तो 2x की जगह 2 लगाया प्लस 1 इज इक्वल टू 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 आ गया। तो यानी f इंटू 2 जो है वो 5 के बराबर हुआ। अगर आप x की वैल्यू 2 रखेंगे तो उसका आउटपुट आंसर क्या आएगा 5। अब आपने f3 फाइंड करना है तो x की जगह आप 3 पुट कर देंगे, तो फंक्शन वही है 2x प्लस 1। तो अब 2 और x की जगह 3 लगाएंगे प्लस 1 एज इट इज़ आएगा। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 आ गया। तो इसका मतलब है कि इनपुट वैल्यू हमने 3 पुट की और उसके बदले में आउटपुट का एक आंसर आया 7। अब हम पुट करेंगे -2 x की जगह, तो 2 और x की जगह -2 आएगा प्लस 1। अब 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया -4 प्लस 1 इज इक्वल टू -3 आंसर आ गया। तो ये एग्जांपल 1 से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि अगर x की वैल्यूज़ हम पुट करते हैं फंक्शन में तो हमारे पास fx की वैल्यूज़ जो आती हैं वो आउटपुट वैल्यूज़ कहलाती हैं। इसके बाद दूसरी एग्जांपल है fx इज इक्वल टू 3x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ fx वेयर x इज इक्वल टू 0, 4, 6। अब वो कहता है fx की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर x की वैल्यू 0, 4 और 6 है तो आपने उसी तरह फंक्शन लिखा fx इज इक्वल टू 3x प्लस डिवाइडेड बाई 2 प्लस 9। अब यहाँ पहले आपने x की वैल्यू 0 कंसिडर करनी है, तो जहाँ जहाँ फंक्शन में x नज़र आ रहा है वहाँ पे 0 पुट कर दें। तो f x की जगह 0 आया और फिर 3x की जगह 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 9। अब 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये सारा 0 हो जाएगा, प्लस 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। अब x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो फंक्शन में f x की जगह 4 आएगा और 3x की जगह 4 आएगा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 9। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 9, तो 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 15। उसके बाद x की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो उसी फंक्शन के अंदर f x की जगह 6 आ जाएगा और 3x की जगह आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 9। अब 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18 डिवाइडेड बाई 2, ये 9 होगा, 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18। तो इस तरह हम मैथमेटिकली भी इनपुट वैल्यूज़ को फंक्शन में पुट करके आउटपुट के आंसर्स फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा। एक नए लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।